एक समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार का एक पुत्र था और उसकी बहू भी साहूकार के ही साथ रहती थी। एक दिन साहूकार के पुत्र ने कहा, पिताश्री, मैं शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए, लेकिन जब तक मैं घर न लौटूं इस चूल्हे का आग बुझना नहीं चाहिए और प्रांदे का पानी भी कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। जैसे ही साहूकार का पुत्र शहर चला गया, उसकी माँ ने बहू से कहा, जैसा कि मेरे पुत्र ने कहा है, इस चूल्हे का आग कभी नहीं बुझना चाहिए और परंदे का पानी कभी भी घटना नहीं चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। साल 2 साल होने चले। साहूकार का पुत्र अभी तक शहर से नहीं लौटा था। एक दिन जब साहूकार की पुत्र की पत्नी घर के काम काज में व्यस्त थी, तो उसने देखा कि चूल्हे का आग बुझ चुका है और प्रांदे का पानी भी खत्म हो चुका है। वह तुरंत ही कुएं के पास गई और कुएं से पानी निकाल करके प्रांदे में फिर से पानी भर डाली। लेकिन जब वह आग के लिए अपने पड़ोस में गई, तो उसकी पड़ोसन ने उसे आग देने से मना कर दिया। तब साहूकार के बेटे की बहू ने पूछा कि आप मुझे आग देने से क्यों मना कर रहे हैं? आखिर ऐसा कौन सा दिन है जो इस दिन आप मुझे आग नहीं दे सकते? पड़ोसन ने कहा, आज मैं आग क्या, तुम्हें कुछ नहीं दे सकती हूँ। बहू ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? तब पड़ोसन ने बहू को जवाब दिया, आज रोट चौदस है। इस दिन कोई भी अपने घर से किसी को कोई सामान नहीं देता है। आज के दिन घर में लेप करके और चूल्हा पे रोट बनाना चाहिए। 7 अनाज दे करके रोट बनाना चाहिए और रोट भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे तुम्हारे घर में सभी को लंबी आयु मिलेगी और तुम्हारे पति का भी आयु दीर्घ होगा। फिर क्या था, बहू यह बात सुनते ही घर आ गई और पूरे घर को लेप कर दी। उसकी सास ने कहा, तुम यह क्या कर रही हो बहू? मेरे बेटे ने कहा था कि चूल्हे का आग कभी नहीं बुझना चाहिए और ना ही परांदे का पानी कभी भी घटना चाहिए। फिर यह चूल्हा आज क्यों बुझा हुआ है? लेकिन बहू अपनी सास की एक भी बात ना सुनते हुए अपना कार्य करती रही। वह स्नान की और चूल्हे पर बर्तन चढ़ा करके उसमें दूध डाली और 7 तरह के अनाज डाले, गेहूं, चना, चीनी, इस तरह से करके वह 7 अनाज डाली और अच्छे से रोट को पकाई और रोट भगवान का पूजा की। उसने अपने मन में बोला, हे रोट भगवान जी ईश्वर, मेरे सास और ससुर को दीर्घ आयु दीजिए और मेरे पति को भी दीर्घ आयु दीजिएगा। इस तरह से वह रोट भगवान का पूजा करके अपनी सास को और खुद भी रोट खाई। उसी समय कुछ दिन के बाद उसका पति लौट रहा था। तभी रास्ता में उसे एक बहुत ही बड़ा सांप दिखा। सांप उसे डसने ही वाला था। तब उसने कहा, देखिए सांप महाराज, आज मैं बहुत वर्षों के बाद अपने घर जा रहा हूँ। आज आप मुझे मत डसिए। मैं रात्रि को जब सो जाऊंगा तब अपनी पत्नी का चोटी नीचे लटका दूंगा। आप उसके जरिए हमारे बिस्तर पे आ करके आप मुझे डस लीजिएगा। सांप ने कहा,
ठीक है, मैं तुम पर यह विश्वास करता हूँ। वह अपने घर आ गया और उसकी पत्नी ने उसे खाने में रोट दिया। वह रोट खा करके और सोने की ओर चला गया। उसकी पत्नी ने बचे हुए रोट को अपने ही कमरे में रख लिया ताकि वह सुबह में भी सबको दे सके। इस तरह से पति पत्नी सो गए। तभी रात में उसका पति सो नहीं पा रहा था, क्योंकि वह जान रहा था आज तो सांप आएंगे मुझे डसने के लिए। भला मैं कैसे सो सकता हूँ, आज तो मेरा मृत्यु तय है। फिर क्या था, वह सांप उसके पत्नी के चोटी से ऊपर चढ़ने लगा। यह सारी चीज वह सोया सोया देख रहा था कि कैसे उसकी पत्नी के चोटी पर सांप ऊपर चढ़े जा रहा है। लेकिन वहीं पे रखा हुआ रोट के सारे अनाज भी इन बातों को देख रहे थे। वह एक दूसरे से बोल रहे थे, आज बहू ने पहली बार रोट चौदस की पूजा की है। भला मैं इसके पति के साथ इतना बड़ा पाप कैसे होने दूंगा। अगर आज ऐसा कुछ होता है तो सबका हमारे पर्व पे से विश्वास टूट जाएगा। उन्होंने अपना रूप अलग अलग शस्त्र में धारण कर लिए। एक ने तलवार का तो किसी ने बचाव का रूप धारण करके उस सांप को वहीं पे मार के टोकरी में ढक दिए। बहू का पति यह सारी चीज देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या है जिसने हमारी जान को बचा लिया। जब सुबह हुई तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आखिर कल हमारे यहाँ कोई पूजा था या किसी ने पूजा किया था जिससे कि मुझे कोई फल मिला है। तब उसकी माँ गुस्साते हुए बोली, बेटा, जैसा कि तुमने कहा था अपनी पत्नी से कि चूल्हे का आग कभी बुझना नहीं चाहिए और परांदे का पानी घटना नहीं चाहिए, लेकिन इसने चूल्हे का आग भी बुझा दिया और परांदे का पानी भी खत्म कर दिया। इसने कल रोट चौदस की पूजा व्रत की थी और रोट बना करके उसी चूल्हा में आग लगाया था। तब उसके बेटा ने कहा, माँ, यही पूजा करने से तो आज मेरी जान बची है। कल मेरी मृत्यु आ गई थी, इसी पूजा से मैं आज बच चुका हूँ। जो यह कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, भगवान उनकी आयु लंबी करते हैं। और कथा सुनते ही राजा ने यह घोषणा कराई कि अब हर साल यहाँ के प्रजा में रोट चौदस की व्रत किया जाएगा। दोस्तों, आज का व्रत कथा यही था। उम्मीद करूँगी आप सारे वीडियो को देखिएगा और वीडियो पसंद आने पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।